इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन है डायमेंशन फॉर्मूला का, क्या है देखिए, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। ठीक है, यानी हम कोई भी फिजिकल रिलेशन है, कोई भी फिजिकल रिलेशन है, कोई भी फॉर्मूला है, हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम उसके करेक्टनेस को जान सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी आप समझ जाएंगे। एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। उस क्वेश्चन को जानने से पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि किसी भी फॉर्मूले को या फिर कोई भी रिलेशन को हम करेक्टनेस दिखाएंगे तो पहले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को हम बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता क्या है, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ फिजिकल इक्वेशन विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स अकरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर द सेम। ठीक है, यानी आपको क्या करना है कि अगर कोई इक्वेशन है तो वो कब सही होगा, तब सही होगा जब आपने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि यहाँ भी m ले लिया या यहाँ भी m आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, यानी दोनों जगह मास या मास इक्वल कर दिया, या कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर क्या होता है, m की पावर 2 होता है, m की पावर 3 होता है, या आप क्या कर सकते हैं, या आप कर लो L यहाँ भी लेके आओ या L यहाँ पे लेके आओ, या 2L भी हो सकता है या 3L भी हो सकता है, कुछ भी। यहाँ पर आपका ये स्क्वायर भी होता है। सॉरी, यहाँ पर 3 और 2L नहीं लेंगे क्योंकि ये यहाँ 3 या 2 तो नहीं लेंगे क्योंकि ये न्यूमेरिकल के बारे में इस इक्वेशन में या इस एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं कहा गया। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी कह सकते हो आप लोग कि इसमें न्यूमेरिकल को हमको दिखाना नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई भी रिलेशन है, अभी आप समझ जाओगे। मैं आपको एक बार हिंट दे रहा हूँ कि यहाँ पर हमको क्या करना है, मास या मास को इक्वल लेके आना है, या फिर मास प्लस लेंथ या मास प्लस लेंथ, अगर दोनों जगह इक्वल आ जाए तो तब ये इक्वेशन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि दोनों जगह क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। हमको डायमेंशन को दिखाना है, इक्वल लेके आना है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा वो फॉर्मूला रिलेशन हमको बता देगा कि हाँ ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो इसका जो फॉर्मूला लिखा है वो क्या है, सही है। ठीक है, और कुछ रिस्ट्रिक्शन भी ये भी बताऊंगा मैं आपको। और दूसरी बात है इसमें, थोड़ा यहाँ पर से समझने वाली बात है, देखिए ओनली द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्ट और कंपेयर्ड। ठीक है, तो ये और ऐसा कहता है कि ये कहता है कि अगर मेरे पास एक मास है, सपोज मैं इसको एक्सेलरेशन लेता हूँ, ये सपोज ये एक्सेलरेशन है और यहाँ मैंने वेलोसिटी ले ली। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि अगर ये एक्सेलरेशन है तो ऑब्वियसली ये भी एक्सेलरेशन ही होगा, क्योंकि सेम काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ा और घटाया जाता है, ये कहते हैं। ठीक है, मेन बात ये कि एक्सेलरेशन होगा तो ये भी क्या होगा, ये भी एक्सेलरेशन ही होगा। ठीक है, इसको भी ये वेलोसिटी लिखा है मैंने जरूर। तो ये बोलता है कि हम लोग किसी को भी हम जोड़ते या घटाते तभी हैं जब वो आपस में दोनों सेम हो। ठीक है ना, और सिंपली आप समझ भी सकते हो ना, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मैं x में x जोड़ूंगा तभी यहाँ क्या आएगा, 2x आता है ना। जब ये सेम होते तभी तो जुड़ता है, 2x आता है। अगर मैं पे x प्लस वाई लिख दूंगा तो इसका आंसर ही नहीं आएगा, इसका आंसर हमको मिल ही नहीं पाएगा। x प्लस वाई तो जुड़ते नहीं आपस में। तो ये ऐसा बोलता है कि अगर आप किसको जोड़ो तो आपस में दोनों सेम होंगे। अगर ये सेम होंगे तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, v लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ क्योंकि ये सेम है। देखिए याद रखिए, इस जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मैं आगे लगाने वाला हूँ। ठीक है, इसको याद रखना, अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ा और घटाया जाता है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग दिमाग में याद रखना, और इसको मैं आगे न्यूमेरिकल में यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, मैं पहले क्या करूँगा, ऐसे कुछ कहीं पर क्वेश्चन होगा तो ये एडिशनल साइन होगा तो मैं क्या करूँगा, इसको इक्वल कर दूंगा। ठीक है, ये आगे यूज़ करेंगे लोग। तो इसकी ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, सपोज मेरा एक क्वेश्चन है, एच बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब आपको चेक करना है कि क्या ये फॉर्मूला सही है नहीं है करके। ठीक है, आप इसको वैसे भी चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ए की जगह यू की जगह यहाँ पर यू को गायब कर दो। ठीक है, और तब चेक करना, और पहले वैसे चेक करते हैं कि ये सही बोल रहा है नहीं बोल रहा। ठीक है, तो एच बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो आपको पता है ये मोशन की इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन का ये सेकंड इक्वेशन है। तो देखिए एस के यहाँ पर ये क्या एक हिसाब से क्या किस चीज़ को बताता है, एस आपको लेंथ को बताता है ना, डिस्टेंस को बताता है एक हिसाब से। तो डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो सबका, तो एस की डायमेंशन फॉर्मूला एल होता है, यू कहता है वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन फॉर्मूला कहता है, वेलोसिटी का होता है LT-1, टाइम को t लिख दिया, ये तुम्हारा UT का डायमेंशन फॉर्मूला पूरा पता चल गया मेरे को। ठीक है, बाकी 1/2 AT स्क्वायर, तो 1/2 देखिए, ये 1/2 आप लिखो ना लिखो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ये क्या आप क्या लिखोगे, अबाउट
नो एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट, सॉरी क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। आप सीधे लिख दोगे एक लाइन में कि नो इन्फॉर्मेशन अबाउट कांस्टेंट वैल्यू इन डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। मतलब डायमेंशनल फार्मूला में इस कांस्टेंट वैल्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 को आप नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो एक्सलेशन है इसका देखो, इसको हटा दो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ए की वैल्यू रख दो। ए को क्या बोलते हैं एक्सलेशन, तो LT-2, टाइम क्या है टी और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करके मेरा क्या मिलेगा, LT, 2 से 2 कैंसिल आउट तो यहाँ पर L मिल गया, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू मैंने यहाँ रखी, सबकी वैल्यू मैंने यहाँ रखी, S की वैल्यू मैंने यहाँ रखी तो L मिल गया, UT की वैल्यू जब रखी तो यहाँ फिर से L मिल गया, प्लस यहाँ इसकी वैल्यू रखी तो L मिल गया, ठीक है। तो दोनों जुड़ गया L प्लस 2L, ठीक है। सॉरी यहाँ पर इक्वल रहेगा, तो L इक्वल्स टू 2L, तो L इक्वल्स टू, ये मैंने कहा था ना कांस्टेंट टर्म को हटा देना है। कांस्टेंट टर्म का के बारे में डायमेंशनल फॉर्मूला में कोई जानकारी, कोई भी हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं देता है, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। यहाँ पर L इक्वल्स टू L लिख देंगे, ये 2 गायब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो L इक्वल्स टू L आ गया, यानी ये डायमेंशनली इक्वल आ गया। अगर ये डायमेंशनली इक्वल आ गया ना तो हम कह सकते हैं कि जो फॉर्मूला है वो सही है, ठीक है। आई बात समझ में। तो आपको स्टूडेंट्स यही करना है कि आपको कोई भी फॉर्मूला देना तो उनका डायमेंशन लिख देना है। और देखो यहाँ पर ये दूसरी प्रॉपर्टी भी लगा रखी है इसने, देखो क्या लिखा है, ओनली द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पर एडिट करके तो दोनों को इक्वल कर दिया इसने, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर L लिख दिया और ये भी L लिख दिया। तो यहाँ पर हम कह भी सकते हैं कि L बराबर L भी आ रहा है, यहाँ पर इसकी वैल्यू भी L आ रही है, ये भी L आ रहा है, और यहाँ पर भी इक्वल लगा के L कर दो तो L बराबर L, ठीक है। तो तीनों के तीनों सेम आ रहे हैं, या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, ठीक है। तो ये 2 यहाँ से हट जाएगा और 2 हटने के बाद यहाँ से L इक्वल टू L आ जाएगा। तो इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि LHS का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो L आ रहा है, और RHS का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो भी कैपिटल L आ रहा है, ठीक है। दोनों का कैपिटल L को इक्वल कर दिया तो इसमें ये पता चल रहा है कि जो फॉर्मूला लिखा है वो क्या है, सही है। तो आप इसमें आप चेक करना, U को हटा देना एक बार, U को हटा के सॉल्व करना, तो ये क्या आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा, गलत आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसलिए क्या करना है, ये इसका दूसरा एप्लीकेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग कंपैरिजन करेंगे और इक्वेशन को चेक करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।